Good morning, students. Today we will study about the half life method. अभी हमने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकाला and we observed that T half for zero order reaction that is directly proportional to A naught. ठीक है, that is the initial concentration of the reactant, and T half for first order reaction that is directly proportional to A या नॉट आप यहाँ लिख दो A नॉट रेज टू द पावर 0, क्योंकि हमने प्रूव किया कि फॉर द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. दैट मीन्स इट्स पावर 0, दैट मीन्स 1. ओके, अगर आप सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ड्राइव करते हैं तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1. ठीक है, और इसी तरह से अगर हम nth ऑर्डर के लिए करेंगे, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, जर्नलाइज कर दिया मैंने, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है रिएक्शन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A रेज टू द पावर n-1 A नॉट. हियर what is n? n is the order of reaction. ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड में हम ऑर्डर रिएक्शन का निकाल सकते हैं. ये जर्नलाइज हो गया आपका. अगर मैं ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करूं, कई बार ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि ये ग्राफ जो है किस ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा आता है ऐसा क्वेश्चन. तो ये है आपका ग्राफ. ठीक है, दिस इज T half towards vertical axis and towards the horizontal axis. This is A naught. अगर ये ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन है तो दैट मीन्स T half is directly proportional to A naught. ओके, दिस इज फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया. अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करती हूं T half एंड A नॉट, और यही ग्राफ मेरा जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो दैट मीन्स जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. दैट मीन्स कि दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने प्रूव किया. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी आपकी. और अगर मान लो ये है आपका T हाफ एंड A नॉट, और ये ग्राफ आपका इस तरह से आता है, तो दिस इज फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बिकॉज इट इज इनवर्सली, T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. दैट मीन जैसे जैसे आपका T हाफ इंक्रीज होगा ये आपकी डिक्रीज होती जाएगी, तो आपका जो लाइन है वो उल्टी आएगी. ठीक है, अगर मैं यहाँ 1/A नॉट कर देती हूं तो आपकी लाइन सीधी हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ये ग्राफ भी आपको आने चाहिए. ठीक है, ये लाइन उल्टी होगी अगर यहाँ पे मैं A नॉट लेती हूँ सिंपल, और अगर मैं यहाँ पे 1/A नॉट लेती हूँ तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि A नॉट की जगह वहां पे 1/A नॉट आ जाएगा. Okay, this is about the order of the reaction. Now next है एक topic, that is the, now we will study about the pseudochemical reaction. Pseudochemical reaction जो ऐसी reactions होती है, pseudo का मतलब होता है, तो pseudo का मतलब होता है हाइपोथेसिस मेथड. ठीक है, दिख कुछ रहा है लग कुछ रहा है, उनको हम बोलते हैं प्स्यूडो. प्स्यूडो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो हमें हायर ऑर्डर की लगती है देखने से, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन लोअर ऑर्डर की होती है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन विच अपीयर्स ऑफ द हायर ऑर्डर बट एक्चुअली दैट इज ऑफ द लोअर ऑर्डर इज नोन एज द प्स्यूडो केमिकल रिएक्शन. For example, hydrolysis of sucrose C12H22O11 plus water. Water यहाँ एक्सेस में है, तो
जो रिएक्शन का रेट है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जो एक्सेस में रिएक्टेंट होता है उसके ऊपर रिएक्शन का रेट जो है डिपेंड नहीं करता है। तो दैट मीन्स ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन देखने से हमें क्या लगेगा कि ये सुक्रोज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वाटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो बट इट डिपेंड्स अपॉन द सुक्रोज ओनली, देयरफॉर इट सीम्स टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर बट एक्चुअली इट इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होता है, एक्सेस में होने की वजह से उसके ऊपर रिएक्शन, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह से जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप और फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ठीक है। सुक्रोज ये तो हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये एस्टर है हमारे पास, आपने पढ़ा हुआ CrCOOR, एस्टर ये है। इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एस्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है। इसमें भी जो वाटर है वो एक्सेस में है। यहाँ पे मैंने H पॉजिटिव लिखा है बिकॉज द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड, एसिडिक मीडियम में। तो ये जो है एस्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज आल्सो ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दोनों एग्जांपल हैं स्यूडोकेमिकल रिएक्शन के। Now we will do some numerical. Now this is the question. A reaction having rate constant K is equal to 5.5 into 10 raised to the power minus 14 per second. Find half-life period for the reaction. Also give order of reaction. अभी मैंने आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट किस ऑर्डर के लिए क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि what is the unit of rate constant, that is mole n1 minus n liter n-1 per second। पढ़ा था ना हमने ये फॉर्मूला यूनिट के लिए, के यूनिट के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्या यूनिट है इसके, पर सेकंड, पहले मेरे को ऑर्डर निकालना पड़ेगा तभी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी कि हाफ लाइफ पीरियड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर वाला लगेगा या जीरो ऑर्डर वाला लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगी तो हमारे पास क्या बचेगा, पर सेकंड। तो पर सेकंड किस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर सेकंड होते हैं ना। अगर n की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगी पर सेकंड आ जाएगा। तो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हम रिएक्शन के यूनिट्स को देख के पता लगा सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है लगा सकते हैं पता, यूनिट का पता है हमें, ठीक है। नाउ ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको ऐसे ही क्वेश्चन डाला। एक्चुअल में कई बार इसमें दिया होगा न्यूमेरिकल में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट है, आपने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो टी हाफ, वी नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू क्या है, 5.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14। कितना आ जाएगा ये, दिस इज 693 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, यहाँ -14 होगा। मैं 3 डेसिमल जो है वो राइट साइड को लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 55, मैंने डेसिमल सारे कैंसिल कर दिए ना, 10 ऊपर गया, 1000 नीचे आया, तो ऊपर कितना बचा, 100 बचा ना। अगर डेसिमल को सॉल्व कर रही हूँ मैं, 1000 नीचे, यहाँ पे 100, 10 ऊपर, तो 100 बचा। तो 10 रेज़ टू द पावर 14 और -2, तो 10 रेज़ टू द पावर 12। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। कितने से चला जाएगा, 1, कितने बचेंगे 14, आगे 3 है तो 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा 12, देन 0.2 से जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, ये 140 है और 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो कितने बच गए, 33 बचे, फिर 0 लगी, 6 से तो नहीं जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, ठीक है। 5 से भी नहीं, या 4 से जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 12। ये आ गया आपका हाफ लाइफ पीरियड। और अगर आपका ये पर सेकंड में है तो दिस इज सेकंड, ये इसका हाफ लाइफ पीरियड है। इट इज 1. ओके, यहाँ पे जो इसमें दिया है दिस इज 1.26 या 1.24 आ रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 1.24 अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन लिखूं तो 10 रेज़ टू द पावर 13 सेकंड,
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इस तरह से आपने अटेम्प्ट करने हैं न्यूमेरिकल। थैंक यू।